So in previous lecture, we were going through um, molecular evolution, right? And if you are seeing this slide, so हम लोगों ने बात किया कि कौन से molecules in major जो evolution में आते हैं, that is DNA and protein sequences, and we have um, gone in deep. What is the difference between molecular evolution and population genetics? Okay. And we also discussed about what are the components in evolution, right? Mutation जो है basic component है जिसकी वजह से evolution होता है. फिर there are other molecular events like transposition, duplication, gene conversion, right? So इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? Changes in DNA and protein. Obviously, we can utilize these um, changes in sequences to find out ancestors कौन से क्या 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 है, मतलब बेसिकली phylogenetic relationship निकाल सकते हैं. ओके, एंड स्पीसीएट कर सकते हैं. ओके, रिलेटेडनेस एंड स्पीसीएशन, ये दो चीज़ें. फिर देन जस्ट ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज पैटर्न एंड मोड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन. उसके बाद उसमें हम लोगों ने देखा था कि we can utilize sequences for finding out phylogenetic relationship, and we can also utilize these sequences to find out homologous proteins. Okay, तो homologous proteins क्या हो गए? जो जो सीक्वेंसेस अगर दोनों का सेम है, ठीक है, टू जीन्स आर फाउंड इन लाइक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन में और एक माइस में. हो सकता है दोनों सीक्वेंसेस अगर करीबन करीबन सिमिलर है, सो ऑब्वियसली दे विल हैव अ सिमिलर रोल. हो सकता है अलग रोल भी हो, बट दे माइट बी हैविंग सिमिलर रोल. तो इसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली वी हैव टू यूटिलाइज बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल. ठीक है, सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करने पड़ेंगे फॉर अलाइनमेंट्स. ओके. ओके. एंड उसमें फिर आपके इंडेल्स का भी आपको मेन जो है उसमें काउंट करना पड़ेगा. इंडेल्स इज व्हाट इज इंडेल्स? इंडेल्स इज नथिंग बट इंसर्शन एंड डिलीशंस. ठीक. तो ये जो स्लाइड है इट इज़ इन वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, इसलिए आई विल प्रेफर कि आप don't refer slide for full in-depth reading. You have to read e-book. Okay, book read करो, better है. Okay. So इधर हम लोगों ने देखा कि सब्सटीट्यूशन एंड जूक्स कैंटर मॉडल के बारे में. ठीक, कि कैसे दो न्यूक्लियोटाइड डाइवर्ज हो सकते हैं. ठीक है, एंड उसमें म्यूटेशन इवेंट हो सकता है, फॉरवर्ड भी म्यूटेशंस हो सकते हैं, रिवर्स म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, मतलब. ठीक है. सो उसमें क्या हो सकता है कि जो व्हेन वी आर सेइंग कि जो जीन है वो इवॉल्व हो रहा है एट अ पर्टिकुलर रेट, हो सकता है उसमें इवोल्यूशन पैटर्न ऐसा हो सकता है, राइट. इवोल्यूशन पैटर्न जैसे हम लोगों ने कल देखा था, राइट, कि एक टाइम में अगर टाइम जीरो में ये है तो टाइम वन में ये हो सकता है एंड टाइम टू में ये हो सकता है. मतलब बेसिकली इट इज गोइंग वेरी वेरी एट अ डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, बट अगर सिनेरियो टू देखो तो इसमें क्या होगा? तो सी इज कन्वर्टेड टू एन टी एंड वापस वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स म्यूटेशन इवेंट हो रहा है, बट इट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है. सो क्या हो रहा है? तो ये जो मॉडल प्रपोज किया था बाय जूक्स एंड कैंटर, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन था. एक्चुअली प्रोसेस इज काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, एंड सीक्वेंसेस चेंज होते हैं. कुछ सीक्वेंसेस आगे चले जाते हैं, कुछ रिवर्स में, मतलब एज एन फॉरवर्ड म्यूटेशंस होते हैं, और कोई कोई रिवर्स म्यूटेशंस पे चलते हैं. तो क्या होता है उसमें वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड की वो किधर कैसे इवॉल्व हुआ है. तो काफ़ी ज़्यादा क्यूबरसम प्रोसेस है एवोल्यूशन की बायोलॉजी. ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ रॉ डेटा अगर हम लोग अलाइनमेंट करने जाए तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ओके.
ओके, सो हाँ वही जूक्स एंड कैंटर ने रियलाइज किया कि अलाइनमेंट बिटवीन सीक्वेंसेस विद मेनी डिफरेंसेस माइट कॉज अ सिग्निफिकेंट अंडर एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल सब्सटीट्यूशन। तो हम लोग अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। हम लोग अगर इसको देखें सिनेरियो, ये वाले सिनेरियो को देखें, तो सी इज कन्वर्टेड टू टी, ठीक है। बट अगर आपने ऑब्जर्वेशन इधर किया, ठीक है, एट टी जीरो, एंड देन आपने ऑब्जर्वेशन टी टू में किया, यू विल से कि ये जीन में कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ, ठीक है। बट एंड इन एक्चुअलिटी म्यूटेशन इवेंट होके गए, ठीक है, एंड फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ और एक रिवर्स म्यूटेशन। ओके, सो और ये केस में क्या सिनेरियो वन में कि दो म्यूटेशन इवेंट हुए, इधर भी दो म्यूटेशन इवेंट हुए, बट थिंग इज इट इज रिवर्स म्यूटेशन। मतलब इधर म्यूटेशन हुआ, इधर भी म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से ये ओरिजिनल सीक्वेंस में करना चाहिए। जैसे बहुत सारे व्हेन वी आर कंसिडरिंग टाइम इन थाउजेंड्स ऑफ या मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो ये एक खाली खाली एक ही सीक्वेंस का हम लोग बता रहे हैं। वैसे देर आर बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है ना। 3 बिलियन सीक्वेंसेस है ह्यूमंस में, तो कितना इवॉल्व हुआ रहेगा, राइट। तो वी कैन जस्ट इमेजिन, और उसके उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर्स लगेंगे, एंड सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड सॉफ्टवेयर जनरेट करना पड़ेगा कि कैसे ये जो मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है उसको स्टडी किया जा सके इतना इन डेप्थ, ठीक। फिर उसका ये हम लोगों ने, मैंने बताया था कि एक आपका एल्गोरिथम बोल सकते फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कितना हुआ, ठीक है। तो ये एक बार आप इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है, आई कैन, हाँ, क्योंकि हमारा उतना रिलेशनशिप नहीं है, मतलब एज ए बायोस्टैट से, ठीक है, अभी अभी के लिए, ओके। सो ये फॉर्मूला यू कैन गो थ्रू दैट फॉर्मूला, या अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो यू कैन ऑलवेज रीड ई बुक्स। फिर हम लोगों ने बोला था कि ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, म्यूटेशंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, और जो इधर ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, के आर इज इक्वल टू के बाई टू टी, ठीक है। सो व्हाट इज के? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर साइट, ठीक है। के इज कितना है, क्या है? के इज अ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर साइट, कितना सब्स्टिट्यूशन इवेंट्स हुआ है, ओके। इन डाइवर्जेंस टाइम टी, मतलब कितना टाइम में डाइवर्जेंस हुआ है। जैसे हम लोग अगर क्या बोलते हैं 80,000 ईयर्स पहले देखें, ठीक है, 80,000 ईयर्स पहले, तो क्या था 80,000 ईयर्स पहले कि जो ह्यूमन इवॉल्व हुआ था, एंड किधर से इवॉल्व हुआ था? मंकीज या जो भी एप से इवॉल्व हुआ, राइट। ओके, तो उधर वो क्या बोलेंगे 80,000 ईयर्स इज डाइवर्जेंस, तो 80,000 ईयर्स और इंटू टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.6 हो गए, लाख हो गए। ये कितना सब्सटीट्यूशन है वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड तो इससे हम लोग को रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। एंड वी वेर स्टार्टिंग विद दिस वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशनरी रेट्स विद इन जीन, ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कवर अप कर लिया था, राइट। एंड ये कवर अप का हो गया था, फिर देन वी आर गोइंग टू दिस, ठीक है। तो ये स्टार्ट होने वाला था हमारा। सो जस्ट सेकेंड, वाइट बोर्ड भी ले लेता हूँ मैं, ओके। सो वेरिएशन ऑफ एवोल्यूशनरी रेट्स विद इन जीन, तो जो क्या बताया कि जो जीन रहता है उसमें ऐसा नहीं है कि एवरी पार्ट ऑफ जीन इज इवॉल्विंग एट सेम रेट, देयर माइट बी वेरिएशन। वेरिएशन कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है? कोई जो सीक्वेंसेस ऑफ जीन है जो काफ़ी स्पीड में इवॉल्व हो रहा है, कोई जीन्स है जैसे मैंने कल बताया था कंजर्व्ड रीजन्स रहते हैं 16 एस आर डी एन ए में, आर आर एन ए में। तो कुछ जो सीक्वेंसेस है वो स्पीड में इवॉल्व होते हैं, उनको हाइपर वेरिएबल रीजन्स बोला जाता है, वेरिएबल रीजन्स भी बोला जाता है। एंड कुछ सीक्वेंसेस जो कि मेजर रोल प्ले कर रहे हैं,
ठीक है, तो इधर आता है फंक्शनैलिटी रेस्ट कंस्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि उनका मेजर काम है, फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, तो दे उसमें जो सीक्वेंसेस है, अगर उसमें थोड़ा भी चेंज आ जाता तो इट माइट बी डिलीटरियस, तो उसमें आपका जो फंक्शनिंग रुक सकता है। तो अगर ऐसे राइबोसोम में अगर फंक्शनिंग रुकना चालू हो गई तो फिर ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन उसको सिलेक्ट आउट कर लेगा। ओके, सो इसमें वही बताया। ठीक है, तो अगर देखोगे स्टडीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन न्यूमरस जीन्स हैव रिवील्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ जीन्स इवॉल्व एट वाइडली डिफरेंट रेट। ठीक है, तो कुछ पार्ट जल्दी इवॉल्व हो सकता है, कुछ पार्ट एकदम शायद इवॉल्व रेयरली इवॉल्व हो, और कुछ पार्ट एट एवरेज रेट इवॉल्व हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे सीक्वेंसेस सारे न्यूक्लियोटाइड्स आर इवॉल्विंग, नहीं। ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट विल बी इवॉल्विंग। तो कल मैंने एक लिस्ट दिया था कि जैसे इंट्रॉन्स हो गया, ठीक है, 5' फ्लैंकिंग रीजन्स हो गए। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, साइड बोर्ड में चले जाते हैं। ओके, एंड हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है, दिस इज योर बेसिकली कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, अभी अगर तो इधर 5' है एंड इधर 3' है। ओके, एंड इधर मतलब अगर ये जीन है, ठीक है, ORF बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ORF हो गया। इसमें आपका 5' लीडर सीक्वेंस भी देख लेते हैं एंड 3' ट्रेलर सीक्वेंस भी दे देते हैं। ठीक है, ओके, UTR बोल सकते हैं इसको, है ना, UTR बोला जाता है। ठीक है, ओके, सो ये सिग्नलिंग में काम करता है। ओके, मेजर रोल प्ले करता है। ये कौन आ रहा है इतना जल्दी? ठीक है, अभी ये सीक्वेंसेस छोड़ के इसके जो अपस्ट्रीम अगर हम लोग बात करें और इसका डाउनस्ट्रीम बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस बात किया था, तो इसमें आपका ये एक्चुअल मेन सीक्वेंस है प्रोटीन जनरेट करने के लिए। ठीक है, और इधर आते आपके इंट्रॉन्स आ जाते हैं, एक्सॉन्स आ जाते हैं, राइट, है ना। तो अगर मैं इंट्रॉन ले लेता हूँ इसको और इसको एक्सॉन ले लेता। ठीक है, अभी और ये तुम्हारे 5' फ्लैंकिंग रीजन हो गया। ठीक है, और ये 3' फ्लैंकिंग रीजन इधर। ओके, हाँ इधर। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जीन है। ठीक है, ये तुम्हारा सिग्नलिंग में मदद करेगा, एज इन जब जीन ये जो रीजन्स है UTR5। ठीक है, मतलब बेसिकली लीडर सीक्वेंस है, तुम्हारा ट्रेलर सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब होता है, बट ट्रांसलेट जो होता है वो खाली यही पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, सो प्रोटीन इसका बनता है। ओके, बट ये जो ये लीडर सीक्वेंस है इट इज इन्वॉल्व इन आपका सिग्नलिंग। ठीक है, ये mRNA किधर जाना चाहिए, ठीक है, उसका किधर उसका प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। देयर इज अ ट्रेलर सीक्वेंस ऑल्सो। ओके, इसका इतना मेजर रोल नहीं है। ठीक है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। अभी अगर तुम लोग इसमें इसका 5' देखो, 5' फ्लैंकिंग रीजन, मतलब अगर ये पूरा का पूरा जीन में काउंट कर लेता हूँ, तो ये जीन का पूरा 5' फ्लैंकिंग रीजन, मतलब अपस्ट्रीम की बात कर। ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया। ओके, 5' फ्लैंकिंग रीजन भी बोल सकते हैं उसको, मतलब जीन का पूरा जीन का तुम्हारा 5' फ्लैंक जो उसके आजू बाजू में। तो 5' साइड में तुम्हारे इधर प्रमोटर सेट होता है। ठीक है, प्रमोटर बैठ जाता है, तो ये भी रीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट इधर जो 3' फ्लैंकिंग रीजन है उसका इतना मेजर रोल नहीं है। ठीक, तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि कौन से जो सीक्वेंसेस है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो जो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जैसे आपका 3' फ्लैंकिंग रीजन हो गया, हो सकता है आपके इंट्रॉन्स भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, मतलब इसमें आपका फंक्शनैलिटी कंस्ट्रेंट नहीं आएगा। तो इधर म्यूटेशन रेट इज मोर एंड इधर भी आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, बट इधर अगर मेजर चेंजेस आते हैं, सो इट इधर ये पार्ट में, ये पार्ट में, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा एंड जीन माइट बी नॉन फंक्शनल। अगर नॉन फंक्शनल होगा, अगर जीन जो है या जो प्रोटीन जो जनरेट हो रहा है, अगर वो क्रिटिकल इन नेचर है, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवेबिलिटी की क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। सो इसमें अगर जीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसमें एक्सॉन्स में या 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन में, ठीक है, या लीडर सीक्वेंस में चेंजेस आता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके प्रोटीन में दिखेगा एंड इट विल बी क्रिटिकल। अगर फंक्शनैलिटी, जैसे एग्जांपल हो गया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ओके, प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन जनरेट हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज। अभी सोचे अगर उसने इंट्रॉन्स में म्यूटेशंस हुआ तो इंट्रॉन स्प्लाइस हो जाता है, एक्सॉन्स में म्यूटेशंस हो गए, या इधर 5 प्राइम इधर फ्लैंकिंग रीजन में या लीडर सीक्वेंसेस में चेंजेस आए, तो ये क्या होगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपके जो बाकी जो रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा। और if this sequence codes for RNA polymerase, ठीक है, RNA polymerase, तो RNA polymerase क्या, RNA polymerase बनेगा नहीं, और RNA polymerase का मेजर रोल क्या है कि वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो मतलब आपके प्रोटीन्स भी नहीं जनरेट होंगे। ओके, सो इधर जो मेजर क्रिटिकल रोल आ जाता है कि कौन सा रीजन्स म्यूटेट हो रहा है, कौन सा रीजन म्यूटेट नहीं हो रहा है या स्लोली इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ सीक्वेंसेस के बारे में बात की। हो सकता है अगर ये सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, बता रहा हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियन ऑफ ईयर्स, हो सकता है ये जो सीक्वेंसेस है नॉट क्रिटिकल प्रोटीन, ठीक है, ये क्रिटिकल प्रोटीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो नॉन क्रिटिकल प्रोटीन्स होते जिसमें जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है उसमें चेंजेस आने की वजह से ये प्रोटीन मतलब जीन ही नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है। ओवर टाइम जीन हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग, तो ये या फंक्शनल जीन नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें म्यूटेशंस इतने हुए हैं कि एक्यूमुलेट होके ये जो जीन्स है नॉन फंक्शनल हो, ठीक है। सो ऐसे जीन्स को बोलेंगे सूडो जीन्स। सूडो मतलब फेक, ठीक है, तो सूडो जीन्स मतलब फेक जीन्स, ओके। ओके, सूडो जीन्स के बारे में बात करें तो सूडो जीन्स में क्या हो रहा है कि आपका जो जीन जो फंक्शनल था एक पर्टिकुलर ज़माने में, मतलब एज इन सम इन टाइमलाइन में, इन एवोल्यूशन, वो अभी बंद हो चुका है, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये जीन्स ऐसे हो कि जो एबिलिटी प्रोवाइड कर सके, मतलब सुपर ह्यूमन एबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, हो सकता है वी हैव लॉस्ट दिस जीन्स, ठीक है ना, या बंद हो चुका है, ओके। सो बहुत सारे ये क्या बोलते हैं आपके हाइपोथेसिस है, तो फिर हम लोग इधर आ जाते हैं, ई बुक बुक में आ जाता है, ओके। सो होपफुली समझा रहेगा कि कौन से पार्ट ऑफ जीन्स इवॉल्व, स्पीड इवॉल्व होते हैं, मतलब उनका एवोल्यूशन रेट ज़्यादा रहता है, और कौन से दूसरे जो जीन्स है उनका एवोल्यूशन रेट कम रहता है, ठीक है, समझा। अब अभी तक जितना पढ़ा है उतना समझा कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। ओके, ओके, सो उसका हम लोग अभी थेरी देखने वाले हैं, ओके।
सो इसमें यही पता है कि ऑब्वियसली जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो किधर से मिलते हैं, जीन जब ट्रांसक्राइब होता है तो ट्रांसलेट होता है तो अमाइनो एसिड या प्रोटीन सीक्वेंसेस मिलता है, ठीक है। कुछ सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, उनको कोडिंग सीक्वेंस बोला जाता है, एक्सॉन्स बोला जाता है, और कुछ सीक्वेंसेस है जो कोड नहीं करते, उनको इंट्रॉन्स बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स स्प्लाइस हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रॉन्स में अगर म्यूटेशन इवेंट्स होते हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट जीन के फंक्शनैलिटी पे नहीं होता, ठीक। फिर नॉन कोडिंग रीजन्स में आपके आ गए इंट्रॉन्स आ गए, लीडर रीजन्स आ गए, मतलब जो कि ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रेलर सीक्वेंसेस आ गए जो ट्रांसलेट नहीं होता, ठीक है। 5' एंड 3' फ्लैंकिंग रीजन्स आ गए, ठीक है। वो ट्रांसक्राइब ही नहीं होता, इधर हम लोग ट्रांसलेट नहीं हो रहा है उसके बाद करते हैं। अभी वो जो 5' एंड 3' जो फ्लैंकिंग रीजन्स है वो ट्रांसक्राइब होता है। एडिशनली नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंक्लूड सूडोजीन्स, ठीक है, जो नॉन फंक्शनल जीन्स प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं। Even within coding regions of functional genes, not all nucleotide substitution produce a corresponding change in amino acid sequences of protein, ठीक है। तो ऐसा नहीं तो ठीक है। तो अगर सब्सटीट्यूशन इवेंट्स होते हैं, मतलब म्यूटेशन इवेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन में चेंजेस दिखें या अमाइनो एसिड हो सकता है। हम लोग ने न्यूट्रल म्यूटेशंस की बात की थी, साइलेंट म्यूटेशंस की बात की थी। तो क्या हुआ था कि आपका जो सीक्वेंसेस चेंज हुआ, बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन अमाइनो एसिड चेंज, मतलब अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस सेम ही रहा, ठीक है। कोडॉन चेंज हो गया, बट जो अमाइनो एसिड सेम ही रहा। या अगर हम लोग दूसरे उसमें देखें म्यूटेशंस में, तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशंस मतलब कोडॉन में चेंज आएगा, उसके बदले में जैसे हिस्टिडीन है, ठीक है, तो हिस्टिडीन के बदले में आर्जिनिन आ गया। तो दोनों का मेजर फंक्शन क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो अगर दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज है तो जो आपके प्रोटीन के फंक्शन में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। बट इफ इट इज़ लाइक जैसे आइसोल्यूसिन इज रिप्लेस्ड बाय आर्जिनिन, तो आपको उसमें मेजर इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो चुका है। एंड दोनों एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक शायद आइसोल्यूशन शायद नेगेटिव है या न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। तो उसमें आपका प्रोटीन फंक्शनैलिटी में डिफरेंस दिखेगा। तो हो सकता है जो प्रोटीन है वो अ, जो उसका जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाए या उसका फंक्शनैलिटी बंद हो जाए। डिपेंड करता है वो सीक्वेंस जो चेंज हुआ है वो एक्टिव साइट में या कहीं दूसरे साइट में, ठीक है। अगर एक्टिव साइट में चेंज आता है तो उसमें प्रोटीन के फंक्शनैलिटी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी में चेंजेस, ठीक है। ठीक है। और इसमें भी अगर तुम देखोगे तो कोडॉन में भी अगर चेंजेस आते हैं, जैसे थर्ड पोजीशन में चेंजेस आता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखता, क्योंकि वी हैव क्या बोलते हैं रिडंडेंसी, उसके वजह से थर्ड पोजीशन में चेंज आता है तो वॉबलिंग होता है, ठीक है। और आपके जो tRNA है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट कोडॉन्स को एज अ सेम अमाइनो एसिड, ठीक। आते हैं फिर हम लोग सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस साइट्स। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वी हैव कवर्ड दिस इन अंडर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। तो वही मैंने बताया था, अगर सिनोनिमस म्यूटेशंस है, ठीक है, तो करीबन करीबन जैसे, तो रेट ऑफ सिनोनिमस जो म्यूटेशंस होते हैं वो इट इज़ अबाउट 5 times ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ नॉन सिनोनिमस चेंजेस। सिनोनिमस में क्या हो रहा है आपका, जो अमाइनो एसिड है इट इज़ रिप्लेस बाय सेम अमाइनो एसिड और सिमिलर चार्ज अमाइनो एसिड। नॉन सिनोनिमस में क्या हो रहा है कि अमाइनो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज रिप्लेस बाय टोटली डिफरेंट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसमें जो सिनोनिमस जो न्यूक्लियोटाइड चेंज ये आपका म्यूटेशन इवेंट हो रहा है वो इट इज़ मच मोर 5 times, करीबन करीबन 5 times, अप्रोक्सीमेटली 5 times ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन सिनोनिमस, ठीक है। तो हम लोगों ने ये हाइपोथेसिस भी देखा था कि जो एक्चुअली अगर देखा जाए, थियोरेटिकली देखा जाए, तो नॉन सिनोनिमस चेंज ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू सिनोनिमस चेंजेस। बट
अभी आ जाता है इधर कि इसमें आ जाता है कि क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त फिल्टर का काम करता है, ठीक है। तो जो नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहते हैं उसमें क्या होगा, आपके जो आपका जो सीक्वेंस रहेगा, तो वो फिर जो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग दैट वियर्ड सीक्वेंसेस वो, और जो कि आपके प्रोटीन के फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा चेंजेस लेके आता है, तो उसको फिर एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन फिल्टर का काम कर रहा है। एक मिनट, हाँ। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या बताया, जो देखो, सिनोनिमस चेंजेस इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता, बट नॉन सिनोनिमस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रेट ऑब्वियसली अगर सेम ही पकड़ के चले कि सब में सेम म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो सिनोनिमस को प्रेफर नहीं, वो उसको टॉलरेट किया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन सिनोनिमस म्यूटेशंस को टॉलरेट कर पाता है, इन कंपैरिजन टू नॉन सिनोनिमस चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो जितने भी हम लोग वेरिएशंस देखते हैं वो किधर से आता है, आपके डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आता है, या रिपेयर प्रोसेस अगर फेल हो जाता है तो उधर से म्यूटेशंस अराइज होते हैं या वेरिएशंस अराइज होते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन इवेंट हो गया, जीन कन्वर्जन हो गया, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। अभी इधर देखोगे तो इसमें ये दिखा है रिलेटिव रेट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब इवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कितने स्पीड में आ रहे हैं वो देखो, ठीक है। तो फंक्शनल जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर देखोगे 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन में देखोगे तो ये कुछ स्पीड से कर रहा है। लीडर सीक्वेंस देखोगे तो लीडर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिग्नलिंग, ठीक है, प्रोटीन किधर जाके काम करेगा, फंक्शन करेगा। कोडिंग सीक्वेंसेस में अगर नॉन सिनोनिमस चेंजेस आते हैं तो इट इज टॉलरेटेड एट हायर रेट 5 टाइम्स। अगर कोडिंग सीक्वेंसेस में नॉन सिनोनिमस चेंज आते हैं तो उसको टॉलरेट करने की जो कैपेबिलिटी इट इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो ये करीबन करीबन 1:5 का रेशियो है, ठीक है। ये 1 है, ये 5 है, करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली। इंट्रॉन्स का देखो, इंट्रॉन्स में अगर चेंजेस आते हैं तो इट इज टॉलरेटेड एट हायर। ट्रेलर सीक्वेंस देखोगे, ट्रेलर सीक्वेंस इज ऑल्सो टॉलरेटेड एट समवट हायर, ठीक है। और 3 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन देखोगे जिसका ज़्यादा कोई मेजर रोल नहीं है, तो उसका जो उसमें म्यूटेशन इवेंट होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और अभी सारे फंक्शनल जीन्स को कंपेयर करो विद सूडो जीन्स, जो कि नॉन फंक्शनल जीन है, उसका देखो म्यूटेशन रेट इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। एंड इसमें क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है पर साइट, एक मतलब जैसे एक बेस पे हो गया, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर की बात कर। एंड एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई भी किया इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि आपके 1 न्यूक्लियोटाइड चेंज हो इन पर ईयर, इन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 100 करोड़ में एक बार, ठीक है। 100 करोड़ में एक बार आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है। बट अगर आप ओवरऑल अगर एक 1 डे में देखोगे तो अबाउट 10⁻16 डीएनए करीबन करीबन रेप्लिकेट होता है, ठीक है, आपके सेल्स, क्योंकि इतने स्पीड में, जैसे आपका स्किन सेल हो गया, इट इज़ रेप्लिकेट जो है, इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड लाइक 12 to 24 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है जो आपका आउटर लेयर है, ठीक है। तो ये स्किन हो गया, एपिथेलियल लेयर अंदर के साइड का, ठीक है।
जैसे स्टमक हो गया, तो उसमें एसिडिक पीएच रहता है, तो क्या होता है, इट इज़ रिप्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स में करीबन रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जो क्योंकि एसिडिक पीएच की वजह से जो स्किन है वो जल्दी बर्न होता है। ठीक है, तो वो रिप्लेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, तो ओल्ड एज में क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, दैट्स वाई आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एट ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, नाउ और भी आपके जो हेयर हो गया, इट इज़ ऑल्सो बीइंग रिप्लेस्ड, और वो जो हेयर है उसमें आपका वो भी करीबन करीबन मिलीमीटर्स में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं स्किन की बात कर रहा हूँ तो उसमें हेयर भी आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे सेल्स है, इट इज़ बिंग रिप्लेस्ड ईच एंड एवरी डे। ठीक है, एंड जैसे मैंने बताया ट्रांसलेशन इवेंट है, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻16 पूरे बॉडी का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो म्यूटेशन इवेंट हो रहा है किधर से आ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर हो रहा है या रिपेयर में एरर। ओके, अभी अभी मेन जो एरर्स, अगर अगर जो इंजाइम इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रिपेयर में, अगर वो ही सोचो कि उसमें ही म्यूटेशन इवेंट हो जो कि इन्वॉल्व है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमेरेज हो गया, हेलिकेज हो गया। ठीक है, डीएनए लाइगेज हो गया, यह बात अलग अलग है। और रिपेयर सिस्टम भी, रिपेयर सिस्टम में जैसे हम लोगों ने एसओएस रिपेयर पढ़ा, एसओएस रिपेयर पढ़ा रहे, फिर हम लोगों ने डार्क रिपेयर, लाइट रिपेयर पढ़ा। अभी वो सोचो अगर वो इंजाइम फेल हो जाता है, ठीक है, उसमें म्यूटेशन इवेंट हो जाता है, तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो डीएनए रहेगा, जेनेटिक मटेरियल, उसमें फिर बहुत सारे म्यूटेशन इवेंट्स होंगे, और जो रिपेयर सिस्टम है वो आपके जीन्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो उससे म्यूटेशन इवेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, तो जो सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस जो हम लोग ने नॉर्मली अभी देखा था, तो उसका जो अगर डीएनए पॉलीमरेज और इनमें म्यूटेशन इवेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज या रिपेयर सिस्टम में, ठीक है, तो फिर जो है आपका ये जो सारे म्यूटेशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी इधर जो मेन जो चीज़ दी है उसमें बताया कि सिनोनिमस चेंज एंड नॉन सिनोनिमस चेंज अगर डेट्रीमेंटल रहता है, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म के फिटनेस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ा है, इट इज़ वेरी वेरी गुड फिल्टर। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म अगर अगर मोलिकुलर लेवल पे वो प्रोटीन वर्क नहीं करता है एंड इट इज़ अफेक्टिंग द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा लाइफस्टाइल डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, तो ये क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है विद इंक्रीज्ड शुगर कंजम्पशन। ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड जितना भी खाओगे आप, तो उससे क्या होगा, आपका डायबिटीज़ होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्लूडिंग सॉसेस। ठीक है, सॉस में भी आपके 30% शुगर होता है। ओके, तो एंड काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं एंड एडिटिव्स रहते हैं, तो इधर आपको ध्यान देने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एडिटिव्स हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, वो एज इन 1 मंथ में आप एक बार खाओ तो ठीक है, बट आप अगर रोज़ खा रहे हो तो आपके हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त इशू आता है। ओके, सो मैंने जैसे बताया, जैसे डायबिटीज़ है, इट इज़ अ ये सोशल डिजीज में बोल रहा हूँ, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज। ठीक है, हो सकता है उसका इफेक्ट इम्बेड हो जाए, ठीक है, जेनेटिक जीन्स में, एंड आफ्टर लाइक 1000 10,000 ईयर्स, जिनको जो भी लोग है या पॉपुलेशन है विच इज़ कैरिंग डायबिटीज का जीन्स, पॉल्ट्री डायबिटिक जीन्स, तो फिर हो सकता है वो एलिमिनेट हो जाए फ्रॉम पॉपुलेशन। ठीक है, फिर उनके आगे के दे विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो ये ध्यान देने का ज़रूरत है, आप सबको ध्यान देने का ज़रूरत है। सो हेल्थ इज़ फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट है एक्चुअली अगर ये हाइपोथेसिस भी है कि जो कोविड पेशेंट्स का भी सेम करीबन करीबन हाइपोथेसिस कोविड पेशेंट्स को रिलेटेड। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जीन्स का फंक्शन इज लेस डेट्रीमेंटल टू फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उतना अगर म्यूटेशन इवेंट होता है मतलब सिनोनिमस ज़्यादातर, तो उसको टॉलरेट किया जाता है। अगर नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस हैं तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है, ठीक है, ओके। बट अगर जीन का फंक्शन इज वेरी हाईली स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट है, उसमें सिनोनिमस म्यूटेशंस को भी टॉलरेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सब जगह सिनोनिमस म्यूटेशंस हो और उसको टॉलरेट कर पाए। ठीक है, तो इसमें जो ऑथर है उसने क्या बोला है कि म्यूटेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस आर टू बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स। क्यों, देखते हैं। तो म्यूटेशंस के देयर इज अ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, एंड चेंजेस की किसकी वजह से होता है? डीएनए रेप्लिकेशन या रिपेयर प्रोसेस में एरर इंट्रोड्यूस की वजह से। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशंस आर म्यूटेशन जो कि नेचुरल सिलेक्शन के फिल्टर से पास ऑन हो चुके हैं। ठीक है, इट इज पास्ट, मतलब सब्स्टिट्यूशन इवेंट हुआ, नेचुरल सिलेक्शन ने उसके फिल्टर्स के थ्रू वो पास ऑन हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि म्यूटेशंस ऑल म्यूटेशंस विल पास थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, बट इसमें बताया गया है कि जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस है इट इज बीइंग पास्ड ऑन, इफ इट पासेस थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, synonymous substitution rate probably are fairly related to actual mutation rate operating within genome, whereas non-synonymous substitution rates are not। ठीक है, तो synonymous substitution को ज़्यादातर हम लोग जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस से पास ऑन हो जाता है, बट नॉन सिनोनिमस नहीं होता। ठीक है, तो उनका ऑब्वियसली रेट भी रिड्यूस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, बता दो। Yes, sir. ओके, सो किधर हम लोग फ्लैंकिंग रीजन्स में आ जाते हैं। फ्लैंकिंग रीजन्स हम लोगों ने जैसे बात किया था, किधर है वो? ओके, ओके, इधर। ओके, सो होपफुली वाइट बोर्ड दिख रहा है। तो फ्लैंकिंग रीजन्स क्या हो गए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो जीन पूरा अगर जीन देख लिया जाए तो उसका 5' रीजन एंड उसका 3' रीजन, ये इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये वाले रीजन्स की बात कर रहा हूँ जो जीन स्टार्ट होने के लेफ्ट साइड में अपस्ट्रीम में और जीन एंड होने के राइट साइड में या डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसका तो रोल मेजर रोल प्ले होने नहीं वाला क्योंकि जीन तो इधर है ना? ये मेन जीन है, बाकी का क्या इसमें अगर चेंजेस आते तो क्या फर्क पड़ता? सॉरी, इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि क्या है, आपका 5' रीजन में देयर इज अ राइबोसोम बाइंडिंग, और अगर वो सीक्वेंसेस में जैसे टाटा बॉक्स में, ठीक है, उसमें वो क्या है, इट इज वेरी मच कंजर्व्ड रीजन, मतलब अक्रॉस द स्पीशीज अक्रॉस द जॉनर्स उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, वो कंजर्व्ड है, करीबन करीबन कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि वो साइट है राइबोसोम बाइंडिंग का। अगर उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि राइबोसोम उसको बाइंड ना करे वो सीक्वेंस को, एंड अगर राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका जो जीन है वो प्रोडक्ट एक्सप्रेस नहीं होने वाला। ठीक है, तो उधर आपका सॉरी जो जीन है ट्रांसलेट नहीं होने वाला। सॉरी, इधर आरएनए पॉलीमरेज की बात करो, सॉरी सॉरी। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका इधर
जो कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस है उसको बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, आपका जो जीन्स है एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इधर आपका आरएनए पॉलीमरेज जो कंसिस्टेंट सीक्वेंसेस है वो उसको बाइंड करता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, नॉट राइबोसोम, सॉरी। आरएनए पॉलीमरेज जो सीक्वेंसेस है अपस्ट्रीम टू प्रमोटर सीक्वेंसेस, उधर वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, या ठीक है, तो इधर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, प्रमोटर के अपस्ट्रीम बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है, नॉट राइबोसोम। ओके, ओके, आगे चलता हूँ। ठीक है, सो जब भी आरएनए पॉलीमरेज से बैठता है तो इट बाइंड्स टू सर्टेन सीक्वेंसेस एंड देन फिर वो उसका जो परफेक्ट जो है वो आपका प्रमोटर में उसका इफेक्ट आता है एंड प्रमोटर से फिर देन आप परफेक्टली जब आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाता है उसके थोड़ा सा अपस्ट्रीम में, मतलब प्रमोटर में ही बैठ जाता है आरएनए पॉलीमरेज। बट थिंग इज कि थोड़ा सा वो, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इज अ बिग मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो आपका प्रमोटर रीजन को थोड़ा एक्सेड कर लेता। तो फिर उसके बाद फिर ये आपका सब जो जीन्स है वो एक्सप्रेस होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें खिचड़ी बन चुका है। ओके, चलो इधर आ जाते हैं। तो फ्लैंकिंग रीजन्स में हम लोग इधर आ गए। तो हाई इवोल्यूशनरी रेट चेंजेस अकर इन 3' फ्लैंकिंग रीजन। 3' फ्लैंकिंग रीजन अगर तुम लोग देखोगे तो इसका ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। ठीक है, इधर आपका इधर का इधर इसका मेजर रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर आपका टर्मिन सॉरी ट्रेलर सीक्वेंस आ गया। ट्रेलर सीक्वेंस के बाद इसका कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं है उसके डाउनस्ट्रीम जीन्स के। ठीक है, तो इसमें जो म्यूटेशन रेट है इट इज़ हाई। ठीक है, तो इसमें वही बताया कि जो 3' फ्लैंकिंग रीजन्स है उसमें म्यूटेशन रेट इज हाई। ठीक है, लाइक सिनोनिमस चेंजेस सीक्वेंसेस इन 3' फ्लैंकिंग हैव नो इफेक्ट ऑन अमीनो एसिड। अभी 3' फ्लैंकिंग रीजन है तो उसका जो इफेक्ट आपका जीन पे नहीं दिखेगा। ठीक है, 3' फ्लैंकिंग रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इधर कि जो आपका पॉलीमरेज है वो इतना ही बनाता है, राइट, है ना, इंक्लूडिंग आपका लीडर सीक्वेंस एंड ट्रेलर सीक्वेंस मिला के। इस ये जीन का रोल नहीं है। ठीक है, ये जीन का रोल नहीं है। ठीक है, और ये ट्रांसक्राइब भी नहीं होता है, ट्रांसलेट भी नहीं होता है। तो इधर जो है म्यूटेशन, और इधर कोई आरएनए पॉलीमरेज तो इधर बैठता नहीं है 3' फ्लैंकिंग रीजन में। ठीक है, तो इधर जो है म्यूटेशन रेट होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, ओके। तो क्योंकि 3' का कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में, उसमें चेंजेस नहीं आता। ठीक है, इट माइट हैव वेरी वेरी लिटिल इफेक्ट इन जीन एक्सप्रेशन। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑब्जर्व किए गए वो 3' फ्लैंकिंग रीजन्स में ऑब्जर्व किए, और उसको उधर म्यूटेशन इवेंट होता है तो उसको टॉलरेट भी किया जाता है बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ओके। सो सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या बोलते हैं, सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस दोनों भी टॉलरेट किया जाता है। ओके, फिर हम लोग रेट ऑफ चेंजेस इन इंट्रॉन्स आर ऑल्सो हाई। ठीक है, इंट्रॉन्स में अगर चेंजेस आते हैं तो उसको भी टॉलरेट किया जाता है, सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस। ठीक है, बट सिनोनिमस म्यूटेशंस को ज़्यादा टॉलरेट किया जाता है एंड नॉन सिनोनिमस को कम किया जाता है। ठीक है, ओके। बट जो म्यूटेशन रेट है इन 3' फ्लैंकिंग रीजन इट इज मोर इन कंपैरिजन टू इंट्रॉन्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इंट्रॉन्स देखोगे, इधर देखो, इंट्रॉन्स में 3.7 के इंटू 10⁹ न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन को टॉलरेट किया जाता है, और 3' फ्लैंकिंग रीजन को 4.46, मतलब क्या, 3' फ्लैंकिंग रीजन को ज़्यादा टॉलरेट करता, नेचुरल सिलेक्शन अच्छे से फिल्टर मतलब उसको सेलेक्ट कर सकता है।
ठीक है, टॉलरेट कर लेता है। ओके, इधर से हम लोग although sequences in introns are not usually spelled out as a sequences of amino acid, तो इंट्रॉन्स में क्या बोला जाता है, इंट्रॉन्स आपका कंट्रीब्यूट नहीं करते इन अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, तो इसलिए उनका जो टॉलरेंस रेट है ऑफ म्यूटेशन इट इज़ हाई। ठीक है, उसमें भी सिनोनिमस म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। अभी आप लोगों ने स्प्लाइसिंग के बारे में सुना तो है, ठीक है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, बट देयर इज ऑल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ठीक है, शायद इसमें बुक में ना आ रहा हो, ठीक है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ओके, सुना है किसी ने व्हाट इज अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग? यस, किसी ने सुना है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के वो बारे में? स्प्लाइसिंग स्प्लाइसेस में सुना है। वो तो ऑब्वियसली इंट्रॉन रिमूवल के बारे में बात कर रहे हैं, बट चलो, तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में क्या है, ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सीक्वेंस, ठीक है, ओके, सो ये फॉर एग्जांपल एक्सॉन 1 हो गया, इंट्रॉन 1 हो गया, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सॉन 2 हो गया, इंट्रॉन 2 हो गया, ठीक है, एक्सॉन 3 हो गया। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली स्प्लाइसोसोम आता है और रिमूव करता है इंट्रॉन्स को, बट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में ये जो है ये आई थिंक 20-30 ईयर्स पहले ही आया है, ठीक है। एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या बोलता है, ये ज़रूरी नहीं कि सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो, ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि ऐसा एक जीन बने, ठीक है, एक जीन ऐसा बने कि ये एक्सॉन 1, इंट्रॉन 1, ठीक है, मतलब स्प्लाइसिंग के बाद की बात करो, ठीक है, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, ठीक है, यही बचेगा, मतलब क्या हुआ, इस इंट्रॉन 2 को रिमूव कर दिया गया स्प्लाइसिंग, तो जो जीन बनेगा इट विल बी दिस। दूसरे केस में क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दिस जीन आपका एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, इंट्रॉन 2, ठीक है, एंड एक्सॉन 3, ठीक है, तो ये जीन भी बन सकता है। अभी ऑब्वियसली अभी इंट्रॉन्स अल्टरनेटिव स्प्लाइस हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एक बार ये सेलेक्ट हो रहा है, दूसरे बार ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, मतलब कभी ये इंट्रॉन्स, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इंट्रॉन्स रिमूव हो, कुछ इंट्रॉन रह जाता है, इसके वजह से क्या होता है, देयर इज अ वेरिएशन इन, वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कौन करता है, हमारे बॉडी ही करती है, एंड हमारी बॉडी के डिफेंस मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा वेरिएशंस को यूटिलाइज करते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ज़बरदस्त दिखता है। वेरिएशन क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि आपका जो बॉडी है, ठीक है, जैसे क्या आपका जैसे फॉरेन पैथोजन ने इन्वेड किया, राइट, तो जो बॉडी है ऑब्वियसली दे विल नॉट प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ आपके एंटीबॉडीज, सबके लिए नहीं है, एंटीबॉडीज में वेरिएशंस कहाँ से आते हैं, एंटीबॉडी में वेरिएशंस इधर से आते हैं, जो जीन्स है वो क्या करती है, कभी एक इंट्रॉन को ले लेते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन, प्रोटीन में वेरिएशन आता है, तो ये क्या करता है, हमारा बॉडी बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे वेरिएशन से प्रोड्यूस करता है, तो जो जो अगर जो प्रोटीन आपके पैथोजन को बाइंड कर ले, मतलब एंटीबॉडी पैथोजन को बाइंड कर ले, वो जीन्स को फिर सेलेक्ट इन किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, एंड जो सेल्स के पास ये जीन अवेलेबल रह जाएगा, ठीक है, नॉट दिस वन, अगर ये ऐसे प्रोटीन्स बना रहा है जो कि आपके पैथोजन को बाइंड नहीं कर रहा, तो इसको यूटिलाइज नहीं करेगा, तो जो सेल्स, क्योंकि सेल्स स्पीस बी सेल्स है वो फटाफट डिवाइड होता है रैपिडली, तो जो बी सेल्स के पास ये वेरिएशन इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब इंट्रॉन भी इंक्लूडेड है, और ये वेरिएशन अगर आपका एंटीबॉडी जो है आपका पैथोजन को बाइंड कर रहा है, एबिलिटी है उसकी, ठीक है,
तो ये सेल्स को फिर सेलेक्ट इन किया जाता है, मतलब जो सेल्स दैट पोजेसेस सेल दैट पोजेसेस दिस वेरिएशन, ठीक है, यूजफुल वेरिएशन, तो उसको सेलेक्ट इन किया जाता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन उसको सेलेक्ट कर देता है एंड दिस सेल बिकम योर मेमोरी सेल्स। ये ऐसे सेल्स मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स भी बनते हैं एंड प्लाज्मा सेल्स भी बनते हैं इसके। तो ये सेल्स को सेलेक्ट इन किया जाता है और ये सेल्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है एंड जैसे अभी फ्लू होता है या आपका कोल्ड कफ एंड कोल्ड होता है, तो जो आपका बॉडी इट टेक्स 1 वीक, ठीक है, टू काउंटर योर वायरस। 1 वीक क्यों ले रहे, क्योंकि वो सारा का सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहा है कि कौन सा जेनेटिक वेरिएशन वुड बी फीजेबल, जिसकी वजह से जो आपका बी सेल है या टी सेल से, बी सेल्स में ही नहीं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है, वो आपके एंटीजन मतलब आपके पैथोजन को जाके बाइंड करे। तो 1 वीक करीबन करीबन 4 to 5 days लेता है फॉर वेरिएशंस टू अकर, ठीक है। और आपका बॉडी फिर डिसाइड करता है कि कौन सा बेस्ट वेरिएशन है, वेरिएंट है प्रोटीन का, जो कि या एंटीबॉडी जो कि आपका पैथोजन को जाके बाइंड कर रहा है एंड इट इज क्रिएटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपके एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए इसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का मेजर मेजर रोल, ओके, समझा? यस, कि ऊपर से गया, बाउंसर गया, बता दो। अगर बाउंसर गया तो रिपीट बोल सकते हो, और अगर समझ में आया तो ये स्ट्राइक बोल सकते हो। बाकी लोगों को बाउंसर क्या लगता है? पक्का समझा ना, पूछ रहा हूँ मैं। ओके, ओके, चलो। सो आपको समझा अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होता है एंड कैसे यूटिलाइज होता है, और आपका आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसका ज़बरदस्त यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी मेरा जो मेन फोकस था वो इस पे था कि इंट्रॉन्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड, ठीक है। कभी कभी इंट्रॉन्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में। और इंट्रॉन्स में सिनोनिमस म्यूटेशंस को ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट किया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। क्योंकि क्यों है, क्योंकि इंट्रॉन्स भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो अगर उसमें नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस का रेट ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कि वो जो प्रोटीन वेरिएशंस ना बने, ठीक है। तो इट इज लेस टॉलरेटिंग नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन एंड सिनोनिमस म्यूटेशन को टॉलरेट किया जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशन रेट दिखता है बट उसका उसमें भी आपको सिनोनिमस म्यूटेशन रेट ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। ओके, सो आ जाते हैं इधर। सो इसमें आ जाते हैं बैक टू द ई बुक। सम सीक्वेंसेस विद इंट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर स्प्लाइसिंग टू अकर, ठीक है। तो अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंट्रॉन्स में भी आपको हम लोगों ने लैरिएट स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, राइट। और लैरिएट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसके वजह से लैरिएट स्ट्रक्चर बन रहा है। याद है लैरिएट स्ट्रक्चर के बारे में? यस सर। यस। सो इसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स में आपका ये लैरिएट स्ट्रक्चर ऐसे जनरेट होता है, राइट, ऐसा जनरेट होता है और फिर वो रिमूव हो जाता है, स्प्लाइस हो जाता है। तो इधर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और इधर एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसके वजह से सॉरी इधर, सॉरी, एक इधर सीक्वेंस है और आपका अगर मैं ये जीन की बात करूँ ये इंट्रॉन है, तो इधर एक स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस है और इधर एक थोड़ा सा बड़ा सीक्वेंस है, ठीक है। और ये फिर ऐसे बाइंड होता है, मतलब इधर ऐसा बाइंड होता है, ठीक। ओके, सो इसमें आपका ये लैरिएट स्ट्रक्चर बनता है। ऑब्वियसली अगर आप इसमें सीक्वेंसेस ये सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका इंट्रॉन स्प्लाइस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के लिए एक
जो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर पाता है एंड फिर इंट्रॉन्स को रिमूव कर पाता है। तो वो सीक्वेंसेस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइडियली चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर आपका स्प्लाइसोसोम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है। इसमें ये भी बताया, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के बारे में बता दिए, ठीक है। तो प्रोटीन में वेरिएशंस आ जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो ज़रूरत भी रहता है, ठीक है। हमारे एंटीबॉडीज़ के लिए डिफेंस में काफ़ी ज़रूरत है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की, ठीक है। नॉट ऑल चेंजेस इन ट्रॉन्स अवॉइड डिटेक्शन बाय नेचुरल सिलेक्शन बट देयर ओवरऑल रेट ऑफ एवोल्यूशन इज बिट लोअर देन 3' फ्लैंकिंग रीजन। तो इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं, इंट्रॉन्स स्प्लाइस होते हैं, बट अगर तुम देखोगे तो जो इंट्रॉन का जो सब्सटीट्यूशन रेट है इट इज़ लोअर देन आपका 3' फ्लैंकिंग रीजन, ठीक है। ओके, ओके, still lower rate of evolutionary change is seen in 5' flanking region। तो 5' flanking region में 3' flanking region से और कम म्यूटेशन रेट होता है, मतलब उसमें म्यूटेशन या न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन जो रेट है इट इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है। इट डज कंटेन द प्रमोटर, क्योंकि 5' फ्लैंकिंग रीजन में आपके प्रमोटर्स आ जाते हैं, रेगुलेटरी रीजन आ जाते हैं, राइट, प्रमोटर ऑपरेटर आ गया, तो इसलिए ये सीक्वेंसेस अगर म्यूटेट हो गए तो आपका प्रोटीन या सॉरी आपका जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो 5' फ्लैंकिंग रीजन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जैसे टाटा बॉक्स हो गया, ठीक है, बाकी कंसेंसस सीक्वेंस हो गए, तो वो आपका अगर इसमें चेंजेस आता है, मेजर चेंजेस आता है, तो वो ज़बरदस्त इफेक्ट दिखाएगा जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जीन एक्सप्रेस बंद करना बंद हो जाए, ठीक है। तो इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट दिखता है ऑर्गेनिज्म पे, और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादातर अगर 5' फ्लैंकिंग रीजन में मेजर चेंजेस आते हैं तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, लीडर एंड ट्रेलर रीजन्स जो कि जीन के अंदर ही आता है, उसमें भी 5' फ्लैंकिंग रीजन्स में कम इवोल्यूशनरी रेट काफ़ी कम है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 3' फ्लैंकिंग रीजन, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ लीडर एंड ट्रेलिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस से भी कम रेट में 5' फ्लैंकिंग रीजन चेंज होता है, क्योंकि 5' फ्लैंकिंग रीजन में आपके रेगुलेटरी रीजन आते हैं। ओके, लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस आर नॉट ट्रांसलेटेड। तो लीडर एंड जो ट्रेलर सीक्वेंसेस रहते हैं, जैसे मैंने इधर बताया, किधर गया भाई, इसका एक काम करता हूँ, नया बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये जीन है, इसमें लीडर सीक्वेंस है, ये ट्रेलर सीक्वेंस है, और ये एक्चुअल जीन इससे कोड हो रहा है, ठीक है। और इसमें इधर आपके प्रमोटर एंड ऑपरेटर रीजन 5' फ्लैंकिंग रीजन में आ गए, और ये 3' फ्लैंकिंग रीजन, तो इसमें सबसे ज़्यादा म्यूटेशन रेट इधर है, ठीक है। इसमें कम है क्योंकि इधर प्रमोटर ऑपरेटर्स आता है, इधर भी कम है, और इधर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो लीडर है, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं लीडर सीक्वेंस एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस में, ओके। तो लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस ट्रांसक्राइब होते बट वो ट्रांसलेट नहीं होता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो जो इधर आपका जो क्या क्या वापस जीन में आ जाता है, इधर देखो, ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है ना, क्योंकि प्रमोटर ऑपरेटर है, ये भी ट्रांसक्राइब नहीं होता, ठीक है। लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होते बट ट्रांसलेट नहीं होते, ठीक है, मतलब प्रोटीन इसका, इसके ट्रेलर एंड लीडर सीक्वेंसेस का प्रोटीन नहीं बनता, तो बनता है खाली किसका, एक्सॉन्स का बनता है, और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग देखा तो इंट्रॉन्स का भी जनरेट होता है, ओके।
तो लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होते बट ट्रांसलेट नहीं होता, ठीक है। ओके, अभी मेन रोल क्या है इनका, लीडर सीक्वेंसेस का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएन। तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल करते हैं जिससे प्रोटीन कैसे जनरेट होना, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, उसके लिए रहता है। सब्सटीट्यूशन इन दिस रीजन देयरफॉर आर इनफ्रीक्वेंट, मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कम रहता है इन कंपैरिजन टू 3 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन, लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंसेस कम होता है। नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन ऑफ, जो नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन है जिसके वजह से एक अमाइनो एसिड टोटली डिफरेंट अमाइनो एसिड कोड करता है, ठीक है, सीक्वेंस जो कोड कर रहा है, तो इसमें आपका सबसे कम नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली दोस दैट सिग्नल अल्टर द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आता है तो फिर वो नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन उसको रूल मतलब एलिमिनेट करते हैं। Okay. Most proteins seems to have amino acid that make well suited for particular role and environment. ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स रहते हैं वो उसमें वेरिएशंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं। बट जो प्रोटीन है जो कि अगर मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब जो ऑर्गेनिज्म की फिटनेस इंक्रीज कर रहे हैं या स्टेबल रख रहे हैं, तो उसको फिर सेलेक्ट इन किया जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा मेजर डिपार्चर हो जाता है अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस का, और वो मेजर रोल प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब जो क्रिटिकल रोल वो प्ले नहीं कर पाएगा, तो उसको फिर एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सूडो जीन्स पे। वही जैसे मैंने बताया, सूडो जीन्स क्या हो गया, एक कोई जनरेशन जनरेशन एक कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो जो जीन था फंक्शनल था, अभी वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक है। तो इस अभी, बट अभी भी वो जीन प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फुल, सारे के सारे सीक्वेंसेस है, तो मतलब बट उसमें म्यूटेशन इवेंट हैवी हुआ तो उसको सूडो जीन्स बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज म्यूटेशन रेट इतना ज़्यादा हाई है कि म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो के कि वो सूडो जीन्स या नॉन फंक्शनल जीन्स बन। Okay, human globin pseudogenes, for example, the rate of nucleotide change is approximately 5 times that observed on non-synonymous site. तो नॉन सिनोनिमस साइट से भी ज़्यादा स्पीड में म्यूटेशन सूडोजीन्स में होते हैं, ठीक है। नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन रेयर होता है, बट सूडोजीन्स में वो आपको 5 टाइम्स ज़्यादा दिखता है, ठीक है। विद इन द कोडिंग रीजन, वो भी कोडिंग रीजन में बात कर रहे हैं, नॉन कोडिंग रीजन की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो सूडो जीन्स में भी आपके एक्सॉन्स इंट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये 5 प्राइम फ्लैंकिंग रीजन, 3 प्राइम फ्लैंकिंग, लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस, बट इसमें एक्सॉन्स में ही म्यूटेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो इंट्रॉन्स में भी हाई रहेगा, राइट। 3 प्राइम है, इसमें ऐसा, मतलब जितने भी सीक्वेंसेस है उनमें म्यूटेशन रेट इट इज या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा है, ठीक है। The high rate of evolution observed in this sequence occur because pseudogenes no longer code for कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा, तो इसमें म्यूटेशन इवेंट होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन इसको आराम से टॉलरेट कर पाता, ठीक है। Since further changes in these genes do not affect organism fitness, organism की fitness में कोई effect नहीं आ रहा, ठीक है। Changes are not eliminated through process of natural selection, ठीक है। In summary, we usually observe what also makes intuitive sense. A stronger, तो पूरा का पूरा अगर जो इतना भी अभी हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर फंक्शनल कंस्ट्रेंट, मतलब जितना जीन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें इवोल्यूशन रेट काफ़ी स्लो रहेगा, समझे। जितना ज़्यादा जीन का फंक्शन इज क्रिटिकल या फंक्शनल कंस्ट्रेन है, ठीक है, उतना वो स्लो रेट से इवॉल्व होगा, ओके।
यस, समझा? यस, समझ रहे? तो अभी एक हम लोग लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं आज के लिए। लास्ट टॉपिक विच इज नथिंग बट कंपैरेटिव जीनोमिक्स। होपफुली पहले के जितना भी है सूडो जीन्स के बारे में सब आपको सब अच्छे से आ चुका है। ठीक है, एंड डू रीड इन योर डू रीड। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको नहीं समझा। ठीक है, समझा ना इतना जो जितना पढ़ा है अभी तक? कि बाउंसर जा रहा है? ओके। हम्म। ठीक है। फिर हम लोग अभी आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। ये छोटा सा ही है। कोडन यूसेज बायस वी विल बी कंप्लीटिंग नेक्स्ट लेक्चर, जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपको। ओके। सो कल मैं छुट्टी, आई एम गिविंग यू लीव। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एंड मुझे क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए रहेगा, आज ही मैं करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे चलते। कंपैरेटिव जीनोमिक्स। तो क्या है कंपैरेटिव जीनोमिक्स? मतलब क्या? नाम से क्या पता चल रहा है? अब जीनोम को कंपेयर कर, किससे कंपेयर कर, देखते। Okay. The association between low evolutionary rate and high functional sequence is particularly useful in comparative genomics. Right? मुझे ऐसे जीन्स चाहिए, अभी मुझे दो ऑर्गेनिज्म कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ? तो राइबोसोम का आरएनए कंपेयर कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि राइबोसोम का क्रिटिकल फंक्शन है प्रोटीन प्रोडक्शन में। तो मैं 16S आरआरएनए यूज़ करता हूँ क्योंकि वो कंपैरेटिव जीनोमिक्स में काफ़ी अच्छा मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा मैं कर सकता हूँ डीएनए पॉलीमरेज का जीन, है ना? डीएनए पॉलीमरेज अक्रॉस द स्पीशीज, अक्रॉस द जॉनरस, अक्रॉस द शायद बैरियर। ठीक है, तो हो सकता है ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज है एंड ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज है, उसमें सीक्वेंस सिमिलैरिटी हो सकती है। ठीक, ज़्यादा हो सकती है क्योंकि दोनों का सेम फंक्शन है, राइट? डीएनए पॉलीमराइजेशन का। एक मिनट, जस्ट अ सेक, 2 मिनट दो मुझे।
ओके, आर यू गाइस स्टिल देयर और 2 लोग लेफ्ट हो चुके हैं, 4 लोग? Yes, हेलो, sir, we are there. ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके, सो या किधर थे हम लोग? कंपैरेटिव जीनोमिक्स में थे। तो जैसे आई वाज एक्सप्लेनिंग कि थोड़ा सा आई थिंक लिंक टू चुके हैं। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट इफ लाइक 16 डीएनए हो गया या आरआरएनए हो गया, ठीक है, और आपका डीएनए पॉलीमरेज का जो जीन हो गया, ठीक है, ऑफ ई कोलाई एंड जैसे मैं एक्सट्रीम केस लेता हूँ ह्यूमंस का, ठीक है, तो दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है ना? दोनों जीन्स का फंक्शन सेम है, आपका डीएनए पॉलीमरेज बनाना है, ओके। तो हो सकता है ज़्यादा म्यूटेशन इवेंट ना हुआ हो, ठीक है, एंड उसमें क्या हो सकता है कि जीनोम में सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जीन की सिमिलैरिटी ज़्यादा, तो उसको हम लोग एज अ टूल यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर कंपैरेटिव जीनोम, ठीक है, मतलब कंपेयर करने के लिए कि डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इक्वल एंड डीएनए पॉलीमरेज ऑफ ह्यूमन में कितना ज़्यादा सीक्वेंस सिमिलर है और कितने ज़्यादा सीक्वेंस डिसिमिलर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सीक्वेंस सिमिलर रहेगा मतलब क्या, उतना ज़्यादा जो सीक्वेंस है वो कंजर्व हो चुका है, और जितना ज़्यादा सीक्वेंस डिसिमिलर है मतलब उतना इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन इवेंट हुआ, ओके, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है। किधर से आया डेटा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आया, पूरा सीक्वेंस हम लोगों ने ह्यूमन का जो जीनोम है वो सीक्वेंस कर चुके, ठीक है। और वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली हम लोग एड्रेस लिस्ट देख रहे हैं। अगर एनालॉजी देखा जाए, हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा सीक्वेंस किधर है ना? वो क्या हो गया, एड्रेस, एक टाइप का एड्रेस हो गया ना। हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमारा एड्रेस इधर है क्योंकि हम लोग इधर रहते हैं, वैसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग को क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर जीन किधर है, ठीक है, ओके, किधर लोकेटेड है, किधर ऑर्गेनिज्म में कौन से क्रोमोसोम में लोकेटेड है। बट इससे पता चल रहा है, मैपिंग से पता चल रहा है क्या जीन का मेज फंक्शन क्या? नहीं, ठीक है, जीन का फंक्शन क्या है, अगर इसमें म्यूटेशन इवेंट होता है तो क्या होगा, नहीं पता चल रहा, ठीक है, ठीक है। बट ये एक टाइप का फाउंडेशन क्रिएट करता है, ठीक है। क्या फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है कि मेरा एक पर्टिकुलर जीन इधर लोकेटेड है, ठीक है, अगर मैं वो जीन में चेंजेस करता हूँ, म्यूटेशन इवेंट, मतलब एक एक टाइप का मैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट में, तो उससे क्या और उसका क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, एक आपका ओवरऑल फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जीन अगर इफ इट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ डिसीज और वो डिसीज प्रेवेलेंट है इन द पॉपुलेशन, सो वी कैन वी होप टू रिपेयर दैट डिफेक्टिव जीन, या मैं उसको उसमें अगर नॉन फंक्शनल जीन है तो उसमें मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ विद फंक्शनल जीन, ठीक है, या मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, तो ये एक टाइप का जो जीन मतलब लैक्टोज यूटिलाइजेशन जो जीन है, ठीक है, आपका ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो लैक्टोज जो इंटॉलरेंस है वो एज एन वो पर्टिकुलर जो जीन है, इट इज़ फंक्शनल एट इन्फेंट लेवल, बट विद प्रोग्रेशन ऑफ एज, क्योंकि वेस्टर्न में क्या होता है कि जो मिल्क है वो स्टार्टिंग में दिया जाता है, ठीक है, मदर्स मिल्क रहता है, बट विद प्रोग्रेशन ऑफ एज जो काउ मिल्क देते नहीं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो वो जीन है क्या, उसका जो फंक्शन है वो हो गया, तो वो जीन साइलेंट हो जाता है, मतलब एज इन नॉन फंक्शनल हो जाता है, ओके। तो फिर जो लोग फिर बाद में जब इफ दे ट्राई टू ईट योगर्ट और मिल्क, तो फिर उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिम्टम्स दिखता है, ठीक है। इन इंडिया लैक्टोज इंटॉलरेंस इज नॉट टू मच प्रेवेलेंट बिकॉज हम लोग एज इन हमारा ट्रेडिशन में आ जाता है कि वी ड्रिंक मिल्क, ठीक है, जो जो मिल्क नहीं पीते फिर उनका फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ओके। सो ये मैं बता रहा था वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसको फिर वो जीन को क्योंकि वो साइलेंट हो चुका है, ठीक है, ये बंद हो चुका है, नॉन एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, उसको प्रोमोटर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ जिससे वो जीन्स एक्सप्रेस करना चालू कर दें, तो बेसिकली मैं जीन को क्योर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड
मैं हो सकता है मैं जीन जेनेटिक अगर डिजीज़ होगा ह्यूमंस को, तो मैं उसको प्रिवेंट भी कर सकता हूँ, जो जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, या अगर म्यूटेशन इवेंट की वजह से कैंसर कॉजिंग हो रहा है, तो मैं वो जीन को रिपेयर भी कर सकता हूँ, मतलब जीन थेरेपी के थ्रू। ओके, तो वही मैंने बताया, एड्रेस ऑफ बिल्डिंग डज नॉट टेल यू जॉब ऑफ ईच एम्प्लॉय, वैसे ही आपका जो जीन है वो आपको लोकेशन पता है, बट यू डोंट नो कि उसका फंक्शन क्या करे। एंड ये जीन्स कौन से दूसरे जीन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सिग्नलिंग पाथवेज देखोगे, इंडिविजुअल सीक्वेंसिंग सिग्नलिंग पाथवेज देखोगे, सो सिग्नलिंग पाथवेज आर बिट एडवांस की अभी एडवांस थोड़ा सा एडवांस है इससे, कि सिग्नलिंग पाथवेज डिटरमाइन कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा, एंड वो सिग्नलिंग पाथवेज में मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व रहता है, एक सिंगल जीन नहीं है। और ये सिग्नलिंग पाथवेज दूसरे सिग्नलिंग पाथवेज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो देयर आर मल्टीपल जीन्स दैट आर बीइंग एक्सप्रेस्ड, और वो कोऑर्डिनेटली एक्सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जैसे बोन है, राइट, है ना, ऐसा नहीं है ना, हमारा लेफ्ट हैंड का साइज अलग है विद कंपेयर टू राइट हैंड, राइट। डिजिट्स देखोगे, फिंगर में डिजिट्स देखोगे, दे आर ऑफ सेम लेंथ। क्यों? क्योंकि ऐसे जीन्स फायर एक्सप्रेस होते हैं, ऐसे जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जो कि आपका वो मेंटेन करके रखते हैं। तो आप खुद ही सोचोगे, आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे आई हो गया, ठीक है, तो वो सेम लेंथ का, ऐसा नहीं है कि एक आई काफ़ी बड़ा है, एक आई छोटा है, ऐसा नहीं। आपका फेस देखो, फेस सिमेट्रिक है। क्यों हुआ है सिमेट्रिक? बिकॉज जो जीन्स सिग्नलिंग पाथवे से जो फायर कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इसलिए इसलिए आपका इधर मेजर रोल प्ले हो जाता है। न्यूमरस जीनोम प्रोजेक्ट हैव बीन जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन, तो बहुत सारे जीनोम प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कल हम लोग ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, बहुत सारे ईस्ट का भी जीनोम पूरा सीक्वेंस किया है, बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस किया। ओके, बट इसमें मेजर जो देखा गया 95% जो सीक्वेंसेस है वो नॉन फंक्शनल दिखाई देते हैं। ओके, नॉन फंक्शनल दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव ह्यूमंस हैव अराउंड 200 टाइप्स ऑफ सेल्स, ओवर 200 टाइप्स ऑफ सेल, हर सेल का अपना कुछ फंक्शन रहता है, राइट, उनका अपना खुद का मॉर्फोलॉजी रहता है। तो हो सकता है कि ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस, बाकी सारे जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मसल सेल है, ठीक है, ठीक है, तो मसल सेल में सब जीन्स है इंक्लूडिंग आरबीसी, आरबीसी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बट इज मसल कैरिंग डूइंग फंक्शन ऑफ आरबीसी? नो, राइट, है ना। तो आरबीसी का फंक्शन मसल नहीं कैरी आउट कर रहा है, मसल का फंक्शन आरबीसी कैरी आउट नहीं कर रहा। तो उसमें हो सकता है कि जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स हो रहा है, ठीक है, कुछ ही पार्ट ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, बाकी सारे जीन्स बंद होते हैं, क्योंकि वो दूसरे जीन्स के लिए दूसरे सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारे सेल्स जो जैसे आरबीसी का जो फंक्शन है, वो जीन्स बंद हो जाएंगे मसल सेल में, और आरबीसी का जो फंक्शन है वो आपके आरबीसी में चालू नहीं है, मसल सेल्स में चालू नहीं रहेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। ओके, so which portion of genomes are associated with protein coding regions and what those protein play, ये important हो जाता है, ठीक है। कंपैरिजन प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वे टू फिगर आउट फंक्शन ट्रेट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने माउस में पता लगाया कि ये जीन का ये फंक्शन है, ठीक है, और मुझे ह्यूमंस के बारे में मतलब ह्यूमन में भी वो सिमिलर जीन्स मिला, ठीक है, सिमिलर मतलब अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर दूं जीन्स का, ठीक, तो मुझे सिमिलर जीन मिला, मतलब सिमिलर सीक्वेंसेस है, सिमिलर है, सेम नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलर सीक्वेंसेस है, थोड़ा बहुत फर्क ऑब्वियसली रहेगा ही। तो सिमिलर सीक्वेंस है मतलब क्या हुआ, करीबन करीबन सेम प्रोटीन्स जनरेट कर रहे, है ना, उन प्रोटीन्स का भी हो सकता है सेम फंक्शन हो, सिमिलर फंक्शन हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज ऑफ माउस एंड डीएनए पॉलीमरेज ऑफ ह्यूमन,
थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सीक्वेंसेस सिमिलर रहेंगे, फंक्शन सेम है, ठीक है ना। ओके, ओके, इधर माइस है उसका ही बताया। तो माइस और ह्यूमंस 80 to 100 मिलियन ईयर्स एगो सेपरेट हो गए थे, ठीक है, एज एन अलग हो गए थे। एंड 80 to 100 मिलियन ईयर्स हो गए, एक कॉमन एंसेस्टर उनका है, ठीक है, हमारा और माइस का। ओके, चलो आगे चलते हैं। गिवन अ pseudogene, substitution rate of roughly 5 into 10 raised to 9 changes per site per year, ठीक है। तो pseudogene में सब्सटीट्यूशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें कोई भी सेलेक्टिव नेचुरल कंस्ट्रेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन की कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ठीक है। वो फिल्टर आउट, मतलब फिल्टर इन हो जाता है, ओके, उनको टॉलरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो चेंजेस है ये ऑब्वियसली इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन, अगर ह्यूमन और माइस का देखें तो अम, अम, ये जो सीक्वेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इतने स्पीड में आपको दिखाई देंगे, ओके। Regions under functional constraints such as non-synonymous sites within the coding regions or protein binding sites accumulate at 1/5 rate, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट जीन्स है, ठीक है, तो उधर क्या होगा, नॉन सिनोनिमस जो म्यूटेशंस रहेंगे वो बहुत स्लोली इवॉल्व होंगे इन कंपैरिजन टू सिनोनिमस म्यूटेशंस, ठीक है। तो उसमें जो म्यूटेशन एक्यूमुलेशन रेट रहेगा वो भी काफ़ी कम रहेगा, 1/5 रहेगा, ओके। नेक्स्ट है the functional consequences of enormous number of changes are evaluated on evolutionary time scale। तो मतलब क्या बोला कि जो उसका अगर चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, और ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन इसमें मेजर रोल प्ले करेगा, फिल्टरिंग का, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं तो काफ़ी, अगर हम लोग एज इन प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको दोनों ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसेस निकालने, ठीक है, वो प्राइम फर्स्ट है, फिर आपको उनको कंपेयर करना है, उसमें फिर आपको ये सारे जो हम लोगों ने देखे सिनोनिमस नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस, ये सब सब निकालने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और कंप्यूटिंग पावर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उसमें म्यूटेजेनेसिस का भी हुआ, फॉरवर्ड म्यूटेशन हुआ, रिवर्स म्यूटेशंस हुए, तो वो निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। Narrowing down the what an identified genes does in an organism as compared is as simple as yeast and thus finding out same genes in human। तो अगर जैसे मैं कंपेयर करूँ कि यीस्ट में कौन से सीक्वेंसेस सिमिलर है विद ह्यूमंस, ठीक है, और अगर मुझे यीस्ट में पता है कि ये सीक्वेंस का रोल ये है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तो हो सकता है वो सेम फंक्शन ह्यूमन में भी हो सके, ठीक है, ठीक है। सो जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, ठीक है, बट इट हैज़ सम लिमिटेशन। तो ऐसा लिमिटेशंस भी है, क्योंकि कुछ जीन्स जो ह्यूमंस में है वो आपके सिंपलर ऑर्गेनिज्म में उनके काउंटर पार्ट्स नहीं है, ठीक है। यीस्ट में आपको सारे सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे ह्यूमंस के, राइट। अगर ह्यूमंस के सारे सीक्वेंसेस मिल जाते हैं ईस्ट में तो ईस्ट भी ह्यूमन ही रहता, राइट। तो ह्यूमन के सारे जीन्स अवेलेबल नहीं है सब ऑर्गेनिज्म में, ओके। ज़्यादातर जो प्रोटीन्स देखे गए उनके मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, ओके। तो हो सकता है कि ह्यूमन में वो प्रोटीन, अगर जीन सिमिलर है प्रोटीन भी सिमिलर है, ठीक है, बट प्रोटीन का फंक्शनैलिटी इज इम्पोर्टेंट। अगर ह्यूमन में वो अलग रोल प्ले कर सकता है और ईस्ट में वो कोई अलग रोल प्ले कर सकता है, माउस में कुछ वो अलग रोल प्ले कर सकता है, उनकी सीक्वेंस होमोलॉजी है बट फंक्शनल होमोलॉजी शायद नहीं हो सकते, ठीक है, ये समझा। यस।